Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about formula and function in MS Excel, chapter number 2, class 7. Yes, introduction. A formula is a mathematical expression that include operands and operators to give the result. Students, let's see. In maths में आपका लिखते हो कोई भी expression, suppose 2 plus 3 plus 4, तो it is called expression. तो उसमें क्या है 2, 3 and 4, it's a values and plus is a symbol. Just like in MS Excel, आप फॉर्मूला जब भी कोई क्रिएट करेंगे A1 into B1 into C1. Here A1, B1 and C1 is a value and multiply sign is a sign. Okay. Now MS Excel provide many features that allows us to create and use formula in Excel sheet. Formulas are used to perform calculations like addition, subtraction, division and multiplication. In Excel, a formula always being with equal sign. Yes student, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे एक्सेल में तो ये कंपलसरी है आपको इक्वल साइन लगाना, ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला के स्टार्टिंग में आपको क्या साइन लगाना है, इक्वल साइन. नेक्स्ट, एंटरिंग अ फॉर्मूला. अब एक्सेल शीट में एंटर कैसे करना है फॉर्मूला. इन एक्सेल वर्कशीट यू कैन टाइप अ फॉर्मूला आइदर इन द फॉर्मूला बार और इन सेल. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टू टर्म्स नहीं आई है, फॉर्मूला बार एंड सेल. व्हाट इज सेल? सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. आपने देखा होगा सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड में आपके पास एक मैथ्स की कॉपी आती थी, नोटबुक आती थी मैथ्स की, जिसमें क्या होते थे, बॉक्स बने होते थे. हियर बॉक्स इज अ सेल. सेम फॉर्मेट किसका है, एक्सेल शीट का. एक्सेल शीट में जो बॉक्स है उन बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेल. When you type a formula in a cell, it also get display in the formula bar. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही फॉर्मूला टाइप करेंगे सेल में तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा आपको, फॉर्मूला बार में. अब फॉर्मूला बार क्या है, जैसे बार्स होती है, मेन्यू बार, ठीक है, टूल बार, ऐसे ही ये बार है फॉर्मूला बार. द फॉर्मूला बार कंसिस्ट ऑफ 2 बटन. एंटर बटन फॉर्मूला एंटर करने के लिए यूज करोगे एंटर बटन, एंड कैंसिल बटन फॉर्मूला कैंसिल करने के लिए. सपोज you want to calculate the sum of column price, so to enter formula use the given step. yes student, ये देखो क्या है, एक्सेल शीट है, ठीक है. ये जो है A, B और ये C, इसको बोलेंगे इट्स कॉल्ड कॉलम्स, और 1, 2, 3, 4 इट्स कॉल्ड रो. अब देखो जहाँ पर एक कॉलम और रो कट कर रही है, वहाँ पर क्या बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है, और इसी ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, सेल. ईच एंड एवरी ब्लॉक हैव अ एड्रेस, इट इज कॉल्ड सेल एड्रेस. सपोज पेन, तो उसका सेल एड्रेस क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, क्या देखना है, कॉलम एड्रेस एंड देन रो एड्रेस. तो उसका एड्रेस क्या हो गया, B2. सपोज इसका एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका एड्रेस क्या हो गया, C2. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है, ये देखो नेम ऑफ आइटम्स. यहाँ पे आइटम्स के नेम दे रखे हैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, कलर बुक एंड स्क्रैप बुक. और यहाँ पर जस्ट इसके जो सामने जो सेल है उसमें क्या है, इनकी प्राइजेस है 200, 125, 100, 80, 350 एंड 700. इन सबका टोटल हमें किसमें चाहिए, इस सेल में. तो देखो सेल एड्रेस, इसका सेल एड्रेस क्या है, C2, इसका सेल एड्रेस C3, सेल एड्रेस C4, C5, C6 एंड C7. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इक्वल साइन. जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्लेस करना है, इक्वल साइन. इक्वल साइन प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा. ये देखो इस तरह से ऊपर यहाँ पर ये जो ये वाली बार है, इस बार को बोलेंगे फॉर्मूला बार. हम फॉर्मूला यहाँ टाइप करेंगे और फॉर्मूला हमें कहाँ दिखेगा, यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लगा इक्वल साइन, देन फर्स्ट सेल एड्रेस लिखोगे जहाँ पे आपकी वैल्यू है. तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे आपकी, कौन से सेल में, C2. तो आपने लिखा C2
प्लस सेकेंड वैल्यू C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7। तो फर्स्ट सेल एड्रेस में जो वैल्यू थी उसका एड्रेस और बाकी फिर प्लस करके आपने सारे सेल्स के एड्रेस लिख दिए और लास्ट तक आपने लिख दिया। तो लास्ट जो वैल्यू है आपकी जो आपको टोटल करनी है वो किस एड्रेस पे है? C7 पे। फॉर्मूला क्रिएट हो गया और यही फॉर्मूला एज इट इज आपको कहाँ दिखेगा? फॉर्मूला बार में इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 एंड प्लस C7। देन जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल कर लिया आपने प्राइस का यूजिंग फॉर्मूला और रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, नाउ you may also perform the addition or any other operation by using the mouse। अब इसी ऑपरेशन को हम माउस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन वर्कशीट टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमें वर्कशीट में क्या करेंगे? स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होंगे उनको टोटल करेंगे यूजिंग माउस। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक एक्सेल शीट है। इसमें जो फर्स्ट सेल एड्रेस उसमें लिखा हुआ है रोल नंबर, सेकंड में नेम, फिर उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, फर्स्ट इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, साइंस। और इन्हीं सब स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो हमें किस में चाहिए? इस वाले सेल में, टोटल सेल में। अब सपोज ये हमने रोल नंबर लिख दिए स्टूडेंट्स के, यहाँ पर नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, कंप्यूटर के मार्क्स, हिंदी मार्क्स एंड साइंस मार्क्स। अब क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है, मीन्स इनका टोटल किस में आना चाहिए? इस वाले एड्रेस में। अब सपोज मैंने फॉर्मूला एंटर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन प्लेस किया है, देन एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल, इसका एड्रेस क्या है? C2। ठीक है, वैल्यू मेरी कहाँ से स्टार्ट है? फर्स्ट सेल से। ये हमारा एड्रेस है C2 प्लस सेकेंड वैल्यू D2, थर्ड वैल्यू E2 प्लस नेक्स्ट F2 प्लस G2। ठीक है, तो आपने देखा होगा सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो गई? सेलेक्ट हो गई। ये मेरा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? इसका आंसर टोटल मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल का मिल गया मुझे 414 पे। अब स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला पुट कर दिया, अब सेकंड स्टूडेंट है, थर्ड स्टूडेंट है, फोर्थ स्टूडेंट है, इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब ईच एंड अगर हर एक कॉलम में मैं ये तो नहीं हर एक सेल में ये फॉर्मूला पुट करूँगा। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ओनली वन टाइम फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद में जस्ट आपको क्या करना है? यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके जाना है, इस पॉइंट पे यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेके जाओगे और माउस को क्या करोगे? आप ड्रैग करोगे। तो आप माउस को जैसे जैसे ड्रैग करते जाओगे ये फॉर्मूला क्या होता जाएगा? अप्लाई होता जाएगा ऑटोमेटिक, और आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके कॉलम में शो होता जाएगा। इसी को ही हम बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल टूल। क्लियर स्टूडेंट? तो सिर्फ आपने फॉर्मूला कितने टाइम लगाया? ओनली वन टाइम अप्लाई किया आपने सेल में, और उसके बाद जैसे आप उसको ड्रैग करोगे यूजिंग माउस तो ऑटोमेटिक क्या होगा? आपकी जो वैल्यूज़ होगी, जो आपका टोटल होगा वो ऑटो जनरेट होता जाएगा। इसी को हम बोलेंगे ऑटो फिल हैंडल टूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। अभी तक हमने जो एडिशन किया है वो किस पे किया है? ओनली नंबर्स पे। अब हम किस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? टेक्स्ट पे। टेक्स्ट जैसे राहुल इज अ टेक्स्ट, कपूर इज अ टेक्स्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड टेक्स्ट। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंबाइन द टेक्स्ट, वी कैन एंड सिंबल फॉर कंबाइनिंग। स्टूडेंट्स ये जो साइन है ये कौन सा साइन है? एंड साइन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटर टू टेक्स्ट वैल्यू इन सेल A1 एंड B1। ये देखो स्टूडेंट्स, ये A1 में हमने लिखा राहुल एंड B1 में लिखा है कपूर। लाइक राहुल इन सेल A1 एंड कपूर इन सेल B1। टाइप द फॉर्मूला। अब जो C1 है हमें इसमें क्या चाहिए? इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेम चाहिए, राहुल कपूर आना चाहिए पूरा। ठीक है, आपने A1 में लिखा है राहुल, B1 में लिखा है कपूर, और C1 में क्या आना चाहिए? पूरा राहुल कपूर। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला प्लेस करेंगे यहाँ पे। टाइप द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन A1 एंड B1। ये देखो ये फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इक्वल साइन A1 एंड B1 इन सेल C1। आपको C1 में लिखना है, प्रेस एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे
इट विल डिस्प्ले राहुल कपूर इन द सेल C1। तो आपको सेल C1 में क्या दिखेगा, राहुल कपूर। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, टू टेक्स्ट का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन। राहुल सेपरेट टेक्स्ट है, कपूर सेपरेट टेक्स्ट है, आपने एंड साइन लगाया फॉर्मूले में और दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेल रेफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल रेफरेंस। द सेल एड्रेसेस इन अ फॉर्मूला आर ऑल्सो नोन एज सेल रेफरेंस। सेल एड्रेस को हम क्या बोलेंगे, सेल रेफरेंस। देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। फर्स्ट इज relative cell reference. It can be explained in terms of the position of a formula relative to the cells. So when you copy or move a formula, then a reference cell automatically gets changed. To use relative cell reference, follow the given step. First, select the cell in which you have written a formula. First of all, आपको कौन सा सेल सेलेक्ट करना है जिसमें आपको फॉर्मूला प्लेस करना है। देन सेकेंड स्टेप, टेक द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, द ऑटोफिल हैंडल symbol will appear. Drag the autofill handle over the cell to copy the formula. ये देखो स्टूडेंट्स, ये एक शीट है, एक्सेल शीट। इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आइटम्स हैं, सेकंड जो कॉलम है उसमें प्राइस है और थर्ड जो कॉलम है उसमें क्या है, क्वांटिटीज है। हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी को, इस प्राइस को और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट किस में लेना है, टोटल में। सपोज यहाँ पर प्राइस कितनी है 20, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है 50, मल्टीप्लाई हुई दोनों, कितना हो गया 1000। तो 1000 कहाँ पर आना चाहिए आपका, टोटल में। इस तरह से आपने क्या किया, प्राइस लिखा और क्वांटिटी लिखी। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है इस सेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका साइन लगाएंगे, इक्वल साइन। जो भी आप फॉर्मूला प्लेस करेंगे ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसका साइन लगाना है, इक्वल साइन। तो इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा इक्वल साइन, देन राइट फर्स्ट सेल एड्रेस, जहाँ पे आपकी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू कहाँ है आपकी B2 पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा B2 मल्टीप्लाई C2 और एंटर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, रिजल्ट शो हो गया। देन आपको माउस लेके जाना है, यहाँ पर माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा और उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक सारी क्या वैल्यूज हो जाएगी, फिल हो जाएगी। वैल्यू आफ्टर कॉपिंग फॉर्मूला इन सेल, ठीक है। तो सारी कॉपीज क्या हो जाएगी आपकी, वन बाई वन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। तो अब देखो 10 × 40 400। ओनली आपको फॉर्मूला किस में लगाना है, फर्स्ट सेल में। और जितने भी आपके वैल्यूज हैं आपको ओनली माउस ड्रैग करना है और आपकी जो वैल्यूज होगी वो वन बाई वन यहाँ पर क्या आती जाएगी, प्लेस होती जाएगी। फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर, जैसे यहाँ पर था पहले फॉर्मूला B2 × C2, तो नेक्स्ट जैसे आप माउस को यहाँ पे लेके जाएंगे फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा, = B3 × C3। फिर नीचे लेके जाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, = B4 × C4। पर ये क्या है, सब ऑटोमेटिक होगा, सिर्फ आपको माउस को ओनली ड्रैग करना है। क्लियर। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। It is used when we do not want change the address of a cell while copying the formula to another cell. To make absolute reference of a formula, add $sign before the row number and column number, like $A$1 plus $A$2. ओके स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जब भी आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको किसका साइन यूज करना है, डॉलर साइन का। वी आर कैलकुलेटिंग 10% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ बुक्स। स्टेप फर्स्ट, टाइप 10% इन सेल C1। तो आपको फर्स्ट सेल C1 या किसी भी सेल में आप क्या लिखेंगे, 10% डिस्काउंट जो ले देना है। क्लिक द सेल E5, फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, E5 पे। टाइप द फॉर्मूला टाइप करेंगे और जो रिजल्ट होगा आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए डिस्काउंट ऑन प्राइस, अब कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 10%। तो 10% आपने किस में लिख दिया, C में। देन यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, इस कॉलम में क्या है, प्राइस है, यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट अमाउंट है और यहाँ पर फाइनल प्राइस है। सपोज फर्स्ट जो है 200 पे आपने कितना डिस्काउंट दिया है, 20%, और फाइनल प्राइस कितनी है, ये 180। इसके बाद में आपको क्या करना है, 10% डिस्काउंट देना है रिमेनिंग एंट्रीज पे।
तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वल साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस इक्वल साइन, फिर इसका एड्रेस क्या है D5 आपने जैसे ही यहाँ पर पुट किया, सेलेक्ट हो गया D5 सेल, देन मल्टीप्लाई साइन, फिर डिस्काउंट कितना देना है 10%, कहाँ लिखा हुआ है 10%, C1 में। तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखोगे डॉलर साइन, फिर C, देन फिर डॉलर साइन और 1, ठीक है। सेकंड रेफरेंस हो गया, ये तो फर्स्ट रेफरेंस है D5 और सेकंड रेफरेंस क्या है $C$1, और जैसे आप एंटर करोगे तो 300 पे आपको क्या मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा, ठीक है। और माउस से आप जब ड्रैग करेंगे तो ये सारे आपको 10% डिस्काउंट मिलते जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। डायरेक्ट सेल का एड्रेस नहीं देके आप किस तरह से लिखोगे, डॉलर साइन के थ्रू, $C$1। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दिस आइदर अ रो और अ कॉलम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे पुट करोगे, $A1 प्लस A2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ MS Excel. Function are the predefined formula in Excel. अब कुछ फॉर्मूलेस हैं जैसे सम, तो सम का फॉर्मूला क्या है, पहले से ही डिफाइन है एक्सेल में, आपको पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट इस फंक्शन को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो भी आपको एडिशन करना है एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। आपको फॉर्मूला क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1, नहीं, आप डायरेक्ट यूज करेंगे एडिशन। दे आर यूज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। दे यूज द स्पेसिफिक वैल्यू कॉल्ड आर्ग्यूमेंट इन अ particular order and return the values. Rules to create a function. The structure of a function begins with an equal to sign followed by the function name. Function name के सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा, इक्वल साइन। Function name must be followed by the argument separated by commas and a closing parenthesis. For example, first of all you write equal to sign, then फंक्शन नेम एवरेज, पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट इनको हम बोलेंगे पैरेंथेसिस, जहां आपकी फर्स्ट वैल्यू स्टोर है उसका एड्रेस कॉलन का साइन लगाएंगे, जहां आपकी लास्ट वैल्यू एड्रेस है उसका सेल एड्रेस लिखना है, फर्स्ट सेल एड्रेस एंड लास्ट सेल एड्रेस, और एंटर करना है। इक्वल टू साइन, एवरेज क्या हो गया आपका फंक्शन नेम, और A1 और A4 जो आपने फर्स्ट एंड लास्ट सेल एड्रेस दिया है इनको क्या बोलेंगे आप, आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो ब्रैकेट का साइन है इसको बोलेंगे आप पैरेंथेसिस। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे इन MS Excel में। MS Excel सम बिल्ट इन फंक्शन, फर्स्ट सम, सेकंड एवरेज, थर्ड मैक्स एंड फोर्थ मिन। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, यूजिंग द सम फंक्शन, वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ फाइनल प्राइस ऑफ आइटम। फर्स्ट, अभी हमें क्या करना है, ये जो फाइनल प्राइस है ये हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, प्राइस है, डिस्काउंट है और फाइनल प्राइस है, ठीक है। तो जो फाइनल प्राइस है उस फाइनल प्राइस का हमें क्या करना है, सम करना है, ठीक है। फर्स्ट, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले सम, लाइक इन सेल F10। आपको जहाँ पर भी ये टोटल सम चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी हमें जो सम चाहिए वो किस एड्रेस पे चाहिए, F10, तो हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेल विल बी सेलेक्टेड, ये सेल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक द होम और फॉर्मूलाज टैब एंड क्लिक द ऑटो सम ड्रॉप डाउन एरो, क्लिक द सम ऑप्शन, देन गो टू फॉर्मूला होम और फॉर्मूला टैब। ये फॉर्मूला टैब पे जाओगे आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन ऑटो सम, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसमें देखो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला, और हमें क्या करना है, यहाँ पर सम ही करना है। तो आप इसको क्या करोगे, क्लिक करोगे सम को। सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल हुज वैल्यू आर टू बी एडेड एंड प्रेस एंटर की, ठीक है। आप इस एड्रेस पे जाओगे, इसको क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट रेंज
आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग द एवरेज फंक्शन। अब सब स्टूडेंट आप जानते हैं एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज 3 वैल्यूज है मेरे पास 10, 20 और 30। 10, 20, 30 का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 + 20 + 30 डिवाइड बाय 3। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो वही हमें यहाँ पर एवरेज वाला फॉर्मूला पुट करना है। वी वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज ऑफ फाइनल प्राइस ऑफ आइटम। फर्स्ट क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले एवरेज। अब सपोज मुझे इस सेल में क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और किसका एवरेज निकालना है, ये जो प्राइजेस हैं इनका मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो जहाँ पर आपको एवरेज निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक दिस सेल। तो मुझे जो एवरेज निकालना है वो निकालना है F10 पे। मैंने क्लिक किया, F10 सेलेक्ट हो गया, हाईलाइट हो जाएगा पर्टिकुलर कॉलम। क्लिक द एवरेज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑटोसम। आप जाएंगे फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे, ऑटोसम पे गए, यहाँ पर इस फंक्शन पे गए ऑटोसम पे, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा एवरेज। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट का फर्स्ट ऑप्शन है सम, सेकंड इज एवरेज। सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल एंड प्रेस एंटर की। द एवरेज वैल्यू गेट डिस्प्ले इन द सेल। यहाँ पर आप जैसे जाएंगे एवरेज बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सब सेलेक्ट होंगी और यहाँ पर क्या जाएगा, इसका एवरेज शो होने लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट यूजिंग द मैक्स फंक्शन। सपोज मेरे पास में 6 वैल्यूज है, 30, 40, 60, 70, 100। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, 100। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे, किससे, यूजिंग मैक्स फंक्शन से। द मैक्स फंक्शन returns the largest value from a set of given values। जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, यहाँ से मैं यहाँ पर शो हो जाएगी। सपोज फर्स्ट है 180, 270, 450, 540, 180, 225। तो लार्जेस्ट वैल्यू 540। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू रिजल्ट में आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू रिजल्ट। तो कौन सा सेल आपको सेलेक्ट करना है, F10। सेलेक्ट F10 cell, click the auto sum and select max from the drop down arrow। formulas के अंदर then first of all click formula, then go to auto sum, a drop down menu is appear and max function, you see max function, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप max function पे क्लिक करेंगे, select the range of the cell and press enter key, the maximum value get display in the cell। और जहाँ पर जैसे ही मैक्स फंक्शन पे आपको क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और मैक्स वैल्यू इज 540, तो रिजल्ट इज 540। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग द मिन फंक्शन। मैक्स फंक्शन का जस्ट अपोजिट, मैक्स में फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मिन में फाइंड आउट होगी मिनिमम वैल्यू। सपोज ये फाइनल प्राइस है 180, 270, 450, 540, 180, 225। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 180। तो आपको क्या मिल जाएगा रिजल्ट में, 180। ओके, नाउ द मिन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन वैल्यूज। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या कर देगा, फाइंड आउट कर देगा सेट ऑफ गिवन वैल्यूज में, जो वैल्यूज हमें दे रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट, क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले मिनिमम वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, उस सेल पे क्लिक करना है जहां पर आपको क्या करनी है, आपकी वैल्यू या आपको रिजल्ट आपको डिस्प्ले करना है। तो मेरा रिजल्ट किस में डिस्प्ले होना है, F10 में। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट F10 सेल, देन क्लिक द ऑटो सम एंड सेलेक्ट मिन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, गो टू फॉर्मूलाज बार, देन क्लिक ऑटो सम, a drop down menu appear and select min function। कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है हमें, min फंक्शन सेलेक्ट करना है, मिनिमम फंक्शन। select the range of the cell and press enter key, the minimum value get display in the cell। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू शो हो जाएगी। ओके, और मिनिमम वैल्यू इज 180। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग द फंक्शन विजार्ड। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन विजार्ड का यूज करेंगे। MS Excel also
allows you to create functions by using the function wizard. How to use function wizard? Now let's see. To use the function wizard, follow the given steps. Step number first, click the cell where you want to apply function. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है. सपोज मुझे यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन को अप्लाई करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या करा मैंने, क्लिक द सेल, सेल हाईलाइट हो गया. देन स्टेप नंबर सेकंड, क्लिक द फॉर्मूलाज टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट फंक्शन फ्रॉम फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक फॉर्मूलाज बार, देन गो टू इंसर्ट फंक्शन fx, इसको क्या बोलेंगे, इंसर्ट फंक्शन. यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है. ये सेकंड स्टेप है, क्लिक द इंसर्ट फंक्शन. नाउ स्टेप नंबर 3, द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर. ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स. चूज द फंक्शन फ्रॉम द सेलेक्ट अ फंक्शन लिस्ट. आपको जो भी फंक्शन इसमें से यूज़ करना है उसको चूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चूज़ किया एवरेज, तो थर्ड जो हो गया वो सेलेक्ट फंक्शन, यहाँ पे चूज़ कर लिया. ये हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से फंक्शन, ये देखो हाईलाइट हुआ स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट एवरेज, आपने एवरेज फंक्शन को चूज़ कर लिया. स्टेप नंबर 4, क्लिक ओके बटन, द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर. देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ओके बटन. ओके बटन पे क्लिक करना है, 4th स्टेप है. तो नेक्स्ट जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसे बोलेंगे फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स. इट इज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स. स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 4 हो गई कंप्लीट. देन गो टू स्टेप नंबर 5. द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट्स यू टू एंटर द नंबर्स. यू कैन ऑल्सो एंटर द रेंज ऑफ सेल इन द नंबर 1 टेक्स्ट बॉक्स. अब जब नंबर 1 टेक्स्ट बॉक्स है, आपको उसमें क्या करनी है, रेंज यानी कि सेल रेंज एंटर करनी है, जहाँ से आपको कैलकुलेशन या जो भी अपना फंक्शन अप्लाई करना है वो फर्स्ट सेल का एड्रेस और लास्ट सेल का एड्रेस. सपोज मेरे पास में वैल्यूज़ है 10, 20, 30, 3 सेल्स हो गया. फर्स्ट वैल्यू किस पे, 10 जो है वो है सपोज F4 पे, और जो नेक्स्ट लास्ट वाली जो वैल्यू है मेरी वो कहाँ पर है, F9 पे. तो मैंने फर्स्ट एड्रेस लिखा यहाँ पर F4, कॉलन साइन प्रेस किया. देन लास्ट वैल्यू मेरी किस पे, F9 पे, तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, F9. एंटर रेंज ऑफ सेल, ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 5. क्लिक ओके बटन, द एवरेज गेट डिस्प्ले. एंड देन फाइनली जब आप स्टेप नंबर 6 में क्लिक करेंगे ओके बटन पर, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज ऑफ F4 टू F9. तो F4 से F9 एड्रेस में जितने भी नंबर्स थे, F4, F5, F6, F7, F8 और F9, 1 2 3 4 5 6 7. तो जो 7 वैल्यूज थी उनका जो एवरेज होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक.